हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की बूटी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने जो है आपको पजामी बना के सिखाई हुई है इस तरह से। तो ये मैं बेबी सेट बनाना सिखा रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो पहले वीडियो में मैंने पजामी सिखाई थी, अब बूटी, उसके बाद ऊपर का पार्ट सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो पजामी और ये बूटी है हमारी, ये 6 मंथ के बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 62 फंदे लेने हैं। तो 62 निडल मैंने आगे की साइड कर ली हैं, और आपको जो फंदे हैं वो अपने हाथ से बिनने हैं। तो ये बता चुकी, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इस तरह से करना है। फिर आपको क्या करना है, 2 पे निडल रखनी है और बिनना आपको 1 है। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है फंदे बिनने हैं। सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से सारे फंदे हम बिन लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, धागा लगाना है अपना, और 14 सिलाइयाँ मैं प्लेन चलाऊंगी। और वूल के हिसाब से कैरिस का नंबर मैंने 8 पे किया हुआ है अपना। उसके बाद आपको 14 सिलाइयाँ प्लेन लगानी है। नीडल आगे की साइड कर लेती हूँ फर्स्ट टाइम में, जिससे आराम से हमारी सिलाइयाँ इस पर चल जाएं। क्योंकि यहाँ पे फंदे जब हम बिनते तो टाइट हो जाता है। तो इस तरह से मैं 14 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। एक, अब 14 सिलाइयाँ मैंने प्लेन लगा ली हैं। आप सेम कलर के धागे से बनाना चाहें तो सेम कलर से बना लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है धागा चेंज किया है। 14 सिलाइयाँ चला ली। अब मैं धागा चेंज कर दूँगी अपना। कलर का धागा लगा लिया। अब 2 सिलाइयाँ हम चलाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फंदे ना आपको कम करते हुए जाना है। जैसे मेरे 62 फंदे हैं, तो जब तक यहाँ 42 फंदे ना रह जाएं, तो इस तरह से आपको कम करना है। अब मुझे ये वाला पोर्शन देखिए, इस तरह से ये हमें लाना है। तो इसको ये लिए हम क्या करेंगे, अपना टूल लेंगे। अब ये देखिए 0, ये बीच वाला है ना, यहाँ से फंदा निकालेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे और इस साइड डालेंगे, और इसी तरह से इसके बराबर से फंदा निकालेंगे इस तरह से। तो फंदे ना हमें कम करने हैं, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन आएगा इस तरह से बनकर। तो फंदे किस तरह से आपको कम करते हुए जाना है, इस तरह से फंदे मैं निकालूंगी, इधर डालूंगी। इसी तरह से सारे फंदे मैं करूँगी। जैसे हम फंदों को ना शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक का गैप था ना, तो एक फंदा जो है हमारा ऑलरेडी इस तरह से कम होता हुआ चला जाएगा। ये देखिए, ये किया ना हमने। जब हम शिफ्ट कर रहे हैं फंदों को, तो एक फंदा इधर से कम होता जा रहा है। तो इस तरह से अंदर की साइड से हमें कम करते हुए जाना है। इस साइड से भी मैं ऐसे ही करूँगी, शिफ्ट करते हुए जाना है फंदों को। कहते हैं फंदे हम शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए इधर से भी एक फंदा आपका कम हो गया। इस तरह से करना है आपको। और फिर 2 सिलाइयाँ लगानी है। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर वही स्टेप करना है। 0 लेना है, 0 से पहले फंदा निकालना है, इस साइड से निकालना है, इधर डालना है, ठीक है। और इसके बराबर से ऐसे फंदा लेना है, साइड से निकालना है, फिर वापस इसी में डाल देना है। फिर देखिए यहाँ से भी एक एक फंदे का हो गया ना गैप। तो अब शिफ्ट करते हुए जाएंगे, तो इस तरह से हमारा एक एक फंदे का मतलब गैप होता चला जाएगा। और इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर ऊपर हमारे 42 फंदे ना रह जाएँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं फंदों को कम करती हुई चली आई हूँ, और यहाँ पर मेरे 42 फंदे रह गए हैं। तो ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, और ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है, डोरी वाला पोर्शन बनाना है। अगर आपको एक कलर से बनाना है तो आप सेम कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं अपना धागा जो है चेंज कर दूँगी। अब 2 सिलाइयाँ हम अपनी प्लेन लगाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ प्लेन लगाने के बाद अब हमें डोरी के लिए जाली बनानी है। तो आप ये अपने हिसाब से बना सकते हो, 3-3, 5-5 जितने का भी गैप रखना है। मैं यहाँ पे 3 निडल का गैप करते हुए जाली बनाऊंगी। तो 3 फंदे छोड़ दिए मैंने, इस तरह से डाल दिया। तीन तीन फंदे छोड़ते हुए इस तरह से फंदे हम डालेंगे। ये डोरी वाला पोर्शन बन रहा है मेरा।
अब आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाली नीडल है इनको हम आगे की साइड कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जाली बन गई, तो यहाँ पे हम डोरी बना लेंगे। अब हमें ऊपर का बॉर्डर बनाना है, तो अभी यहाँ पे मैं इसको ना चेंज नहीं करूँगी, 8 पे ही रहने दूँगी, क्योंकि कभी कभी जैसे अंदर की साइड ना ये टाइट बन जाता है तो बच्चे का पैर डालने में दिक्कत होती है। तो अभी मेरा 8 पे ही रहेगा। उसके बाद जितना भी ऊपर आपको अपनी सिलाइयाँ चलानी है उस हिसाब से चला लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 सिलाइयाँ चलाऊँगी। 1 2, यहाँ पे मैंने 10 सिलाइयाँ चला ली। कट वाला बॉर्डर बनाना है मुझे, तो एक एक नीडल का गैप करते हुए इस तरह से फंदे डालें। तो सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो एक एक इस तरह से नीडल छोड़ते फंदा डाल लिया। अब मैं पीछे वाली नीडल को आगे की साइड कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो है कट वाला बॉर्डर बन जाएगा। 10 सिलाइयाँ मैंने नीचे चलाई हैं बॉर्डर के लिए, तो 10 सिलाइयाँ ऊपर। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे हम। बॉर्डर 6 नंबर पे बनाते हैं, 5 या 6 पे, तो 6 नंबर पे बना रही हूँ। तो देखिए 10 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर के लिए नीचे लगाई थी, तो 10 ऊपर। उसके बाद सारे फंदे उतार देंगे। उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए सारे फंदे उतार लिए मैंने। अब यहाँ से ही अपना बॉर्डर सिल लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप डोरी डाल देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ मैंने बॉर्डर सिल लिया अपना इस तरह से। ये डोरी वाला पोर्शन हो गया। आप क्रोशिया से भी बना के डाल सकते हो, पम पम लगा सकते हो, जिस तरह से भी आपको करना है कर लीजिए। ये डोरी किस तरह से बनती है इसका वीडियो भी डाला हुआ है। इस तरह से सिलने के बाद, और ये जो पोर्शन है आपका, ये नीचे की साइड जो है, इन दोनों पोर्शन को सिल लीजिए और यहाँ से सिल लीजिए। तो इस तरह से मैं सिल कर और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको सिल लिया यहाँ से, और इस साइड से बॉर्डर, इसमें डोरी डाल ली है और यहाँ पम पम लगा दिया है। तो डोरी किस तरह से मशीन से बनाई जाती है इसका वीडियो भी डाला हुआ है। पम पम किस तरह से बनाया हुआ है ये भी मैंने चैनल पर अपना डाला हुआ है। तो देखिए इस तरह से मेरी दोनों बूटी बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये मेरा सेकंड पार्ट तैयार हो गया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि पजामी, उसके बाद बूटी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा अपर पार्ट का होगा। थैंक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।